सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका आज हम सेकंड एसएलओ देखने जा रहे हैं। एंड सेकंड एसएलओ क्या कहता है? स्टेट द टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट गिवन द केमिकल नेम एंडिंग इन एन, इन, याइन, ओल और oic acid, or from a molecular structure or displayed formula। यानी हमने ऐसे कंपाउंड्स को देखना है जिनके एंड में एन, इन, याइन, ओल और ओइक एसिड आता हो, और उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल एंड डिस्प्लेड फार्मूलाज को भी देखना है, और ये नॉलेज की हद तक देखना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम अल्केन्स को देखने जा रहे हैं। अल्केन्स जो है, आपको पता है, उनमें तमाम बॉन्ड सिंगल्स होते हैं, और उनका आपने नाइन्थ क्लास में जनरल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, CnH2n+2। तो सिंपलेस्ट जो अल्केन होती है वो मीथेन होती है। उसके बाद उसमें एक कार्बन होती है, फिर दो कार्बन वाले कंपाउंड्स को क्योंकि एथ से किया जाता है, तो दो कंपाउंड वाले कार्बन के साथ एथ मीन टू कार्बन, और एन का मतलब ये है कि तमाम बॉन्ड सिंगल है। सिमिलरली प्रोप मीन तीन कार्बन, एंड एन का मतलब है कि इसमें तमाम बॉन्ड सिंगल हैं। जब भी लफ्ज एन आएगा साथ लगा हुआ, इट्स मीन ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल इन दिस कंपाउंड। इसी तरीके से हमने ये भी देखा हुआ है कि थ्री कार्बन को प्रोपेन, चार कार्बन के अल्केन को ब्यूटेन, पांच कार्बन वाले जो है अल्केन को पेंटेन, सिक्स कार्बन वाले को हेक्सेन, एंड सेवन वाले को हेप्टेन, ऑक्टेन, एंड सिमिलरली नाइन वाले को नॉनेन, टेन वाले को डिकेन बोलते हैं। और इस तरह इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज ये दिए हुए हैं। डिस्प्लेड फार्मूला हमने पिछले एसएलओ में भी बनाना सीखे थे, और आज मैं आपको दोबारा डिस्प्लेड फार्मूला लिखने के बारे में एंड में बताऊंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी अल्केन्स। अब अगर हम देखें कि अल्कीन्स क्या चीज हैं। अल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद होता है, तो जो मीथेन का कोई वन, क्योंकि मीथेन में वन कार्बन होती है और डबल बॉन्ड तो दो कार्बन के दरमियान पाया जाता है, इसलिए मीथेन जो है इसकी कोई इसकी तरह की अल्कीन नहीं हो सकती वन कार्बन वाली। अलबत्ता टू कार्बन एथ, एथ के आगे अगर एन लगा हुआ होगा तो सिंगल बॉन्ड, इन लगा हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। इथीन, प्रोप के आगे इन, ब्यूट इन, पेंट इन, हेक्स इन, हेप्ट इन, ऑक्ट इन, नॉन इन, डीकीन। तो ये इन का वर्ड कहाँ इस्तेमाल होता है? जहां पर डबल बॉन्ड हो। और देखिए अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टू कार्बन्स हैं, तो टू कार्बन का से एथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए इन। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, थ्री कार्बन है तो प्रोप, और क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए इन। ठीक है, प्रोपीन। ठीक है, यहाँ पर फोर कार्बन है, यू कैन सी इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑल्सो, वन टू थ्री फोर कार्बन है तो ब्यूट। ठीक है, एंड इन, ब्यूटीन। और फाइव कार्बन वाले को पेंट इन। ठीक है, छह कार्बन वाले को हेक्स इन। तो इन वर्ड जो है डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। जितने कार्बन का कंपाउंड होगा हम उसका नाम आगे, जैसे सेवन का है तो हेप्ट, और आगे इन लगा देंगे। जनरली हम इस तरह, इन का मतलब ये होता है कि वो कोई अल्कीन है डबल बॉन्ड वाली। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने एक ली है ब्यूटीन, एक अल्कीन ली है, चार कार्बन वाली है इसलिए वो ब्यूट, और इन का मतलब इसमें डबल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड है
ब्यूटईन, इसका देखिए यहाँ पर ये दो कार्बन पहली और दूसरी कार्बन के दरमियान में भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन ब्यूटीन। लेकिन ये दूसरी और तीसरी कार्बन में भी क्योंकि हो सकता है, तो इसको हम टू ब्यूटीन बोलेंगे। मसलन दिस इज वन ब्यूटीन, बल्कि इसको ब्यूट वन इन बोलते हैं, और ये ब्यूट टू इन है, क्योंकि यहाँ पर वन कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर वन पर नहीं है बल्कि सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो इसको हम ब्यूट वन इन और इसको ब्यूट टू इन बोलते हैं। हमने इसको देखा था, ये देखिए हमने देखा कि दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड जो है वो बन गया है, तो ये एक अल्कीन है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम ये बात देख सकते हैं कि जब हम किसी भी अल्कीन को डिस्कस करते हैं तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हमारा वन कार्बन लाइक की हम मैंने एक ऐसी अल्कीन लिखी है जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन्स हैं। तो पहली कार्बन पे भी हो सकती है, हो सकता है डबल बॉन्ड। तो इसको हम हेक्स हेक्सीन या हेक्स वन इन कहेंगे। और ये जो सेकंड है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड सेकंड पर है, तो इसको हेक्स टू इन बोलेंगे। और इसको आप देख रहे हैं थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो हेक्स थ्री इन। अगर आप अब आप ये समझेंगे शायद ये फोर्थ कार्बन हो जाएगी, नहीं, ये फोर्थ कार्बन पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि इस तरफ से वन और वो फिर टू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर लगाएं तो इस तरफ से 4 नंबर बनेगा, हम उसको फिर 4 नंबर नहीं देंगे क्योंकि इस तरफ से उसको नंबर 2 आ रहा होगा, इसलिए हम कहते हैं कि हेक्सीन के सिर्फ। अच्छा, अब ये देखिए इसमें पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड चेंज हो रही है। यहाँ वन कार्बन पे था डबल बॉन्ड, यहाँ सेकंड पे है, यहाँ पे थर्ड पे है। तो क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है इसलिए ये आपस में एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर हैं और पोजिशनल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो दो कार्बन्स के दरमियान, देखिए ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स हैं दोनों कार्बन्स के दरमियान, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इनको अल्काइंस कहते हैं। तो दो कार्बन से लफ्ज आएगा एथ, और याइन का मतलब 3 बॉन्ड। 3 कार्बन से वर्ड आया प्रोप, और याइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। देखिए 3 कार्बन का है, हमने बनाया, तो प्रोपाइन। अब ये 1 2 3 4 कार्बन का है, तो ब्यूट फॉर 4 याइन, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटाइन। और इसका नाम देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन हैं। 5 कार्बन से पेंट, और याइन मीन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो हेक्साइन मीन 6 कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से याइन। तो जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां अल्केन के नाम के आगे से एन हटा के याइन लिख दिया जाता है। अगर ये सिंगल बॉन्ड होते इसको हेप्टेन कहते, अगर डबल बॉन्ड होता है हेप्टीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको हेप्टाइन बोलते हैं। तो याइन का वर्ड अल्काइंस के लिए ऐड किया जाता है। ऑक्टाइन एक ऐसी अल्काइन देखिए जिसमें 8 कार्बन होंगे, नोनाइन में 9 होंगे, सिमिलरली डिकाइन में 10 कार्बन होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड एक मौजूद होगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड देखिए अगर तो पहली कार्बन में होगा तो हम देखते हैं इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया, 7 से हेप्ट, और ये याइन हेप्टाइन। अब इसको कैसे नाम कैसे देंगे, अब इसको हेप्ट वन याइन, ठीक है। और अगर दूसरी कार्बन के बाद डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हेप्ट टू याइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट 7 कार्बन, ठीक है, हेप्ट, और सेकंड पोजीशन पर है तो हेप्ट टू याइन, इसका नाम क्या होगा, हेप्ट टू याइन। सिमिलरली अगर हम इसको देखें नीचे वाले को, अब ये देखिए थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हेप्ट थ्री याइन, इसका नाम क्या होगा, हेप्ट। हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, याइन का मतलब हेप्टाइन है ये। और हेप्ट में अगर पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड बतानी है तो हम कहेंगे हेप्ट थ्री याइन, का मतलब कि थर्ड पोजीशन पर याइन
या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। सिमिलरली यहाँ देखिए, फोर्थ पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। 1 2 1 2 3 एंड फोर्थ। ठीक है, इसमें हेप्टाइन में आपकी फोर्थ पोजीशन जो है मौजूद हो सकती है, लेकिन हेक्साइन में नहीं हो सकती। इधर से अब हम पांचवी समझे, पांचवी नहीं होगी क्योंकि वो इधर से फिर 1 और 2 पोजीशन हो जाती है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये पोजिशनल आइसोमर्स कहलाते हैं, जिनमें सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप की इन ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो रही हो। अब हम देखते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं? इसमें OH ग्रुप मौजूद होता है, हमने पहले भी देखा था। सिंपलेस्ट अल्कोहल मेथनॉल है। एंड अब हमने इनकी सारी सीरीज देख लेते हैं। पहले 10 अल्कोहल्स देख लेते हैं। अब क्या होता है, मेथनॉल, मेथनॉल यानी जो अल्केन का नाम था, वन कार्बन वाली इथेन का नाम था मीथेन, उसका एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या आ गया है, OH आ गया है, तो मेथनॉल। ये देखिए, ये मीथेन है और इसका एक हाइड्रोजन हट गया है, तो उसके बाद ये मेथनॉल। इसी तरह इथेन से एथेनॉल, प्रोपनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल। ठीक है जी, हेक्सानॉल, हेप्टानॉल। तो ये हेप्टेनो ऑक्टानॉल। इसी तरह ये आप जो है, जो अल्केन का नाम था उसके आगे OL ऐड करते जाते हैं, तो आपका अल्कोहल बनता जाता है। अब हमने देखा था कि आपका जो अल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, तो उसी हवाले से इनका नाम भी चेंज हो जाएगा। मसलन इसका जो है हम नाम किस तरह कहेंगे, आइए देखते हैं। अगर हमारा फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, पहले हम देख लेते हैं कितने कार्बन का है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टा, ऑक्टानोल हो गया ये। ठीक है, अभी ऑक्टानोल हो गया। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं, OH हमारा सेकंड पोजीशन पर आ गया है ना। अब ये हमारा हो जाएगा ऑक्टा। ठीक है जी, ऑक्टेन, ऑक्टेन टू ओल। इसको कैसे लिखेंगे? ऑक्टेन, ई नहीं लिखना, ऑक्टेन, और 2 पोजीशन पर है, ऑक्टेन टू ओल। ठीक है, अब जहां पर थर्ड पोजीशन पर होगा लगा हुआ OH ग्रुप, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेन 3 ओल। ठीक है, एंड सिमिलरली ऑक्टे ऑक्टेन 4 ओल। इस तरीके से इन सबको पोजिशनल आइसोमरिज्म कहते हैं। सिमिलरली हमने देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि आपको पहले बताया था, कार्बन के साथ एक तरफ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना के एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ होता है। और कार्बन का इधर ये वाला जो बॉन्ड है लेफ्ट साइड पर, ये यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकती है, या यहाँ पर लाइक देखिए मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन होगी तो क्योंकि ये 1 कार्बन का है एसिड, तो इसका नाम मैथेनोइक एसिड होगा। अगर यहाँ पर एक और कार्बन के साथ आ गया है मिथाइल ग्रुप, तो अब 2 कार्बन हो गई हैं, इसका नाम इथेन से, क्योंकि 2 कार्बन को एथ कहते हैं ना, तो एथेन ओइक एसिड। इसमें क्या होता है, इथेन लफ्ज का ई हटा के, अल्केन इथेन के नाम के आगे ई हटा के ओइक एसिड लगा देते हैं, एथेनोइक एसिड। और सिमिलरली, और अगर यहाँ पर 3 कार्बन हो गई तो अब इसी का क्या नाम हो जाएगा? प्रोपनोइक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, देखिए मीथेन के आगे ई होता है ना, उसका ई हटा के ओइक एसिड डाल दें अगर, तो हमारे पास एसिड का नाम बन जाता है। और एसिड में क्या होता है, एसिड ग्रुप COH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर एक कार्बन ही इसमें होगी तो ये मैथनोइक एसिड, अगर ये 2 कार्बन वाला होगा तो एथेनोइक एसिड, और अगर ये 3 कार्बन वाला होगा तो प्रोपेनोइक एसिड, अगर ये 4 कार्बन वाला होगा तो ब्यूटानोइक एसिड, सिमिलरली 5 कार्बन वाला होगा तो पेंटानोइक एसिड। ठीक है, सिमिलरली हेक्सानोइक एसिड एंड सो ऑन।
तो डे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हम जो है पूरी की पूरी 10 जो है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को उनके फार्मूलाज को लिख सकते हैं। हाउ टू राइट डिस्प्लेड फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लाइक ये 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जो है 5 कंपाउंड है, तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं, हाइड्रोजन्स के साथ फिल कर देते हैं। क्योंकि ये हमारे पास 5 कार्बन का पेंटेन है, तो हमने इसकी तमाम की तमाम जो है बाकी वैलेंसीज 4 कर देनी है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देनी है, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं अल्केन्स। उसके बाद फिर हम अब जब लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट फार्मूला, तो दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड, अगेन पेंट है, तो और 2 पोजीशन, सॉरी 1 पोजीशन पर है, तो ये पेंटीन का फार्मूला है। और लेकिन इसमें हम अब हाइड्रोजन इतनी ही लगाएंगे जितनी के कार्बन्स को 4 वैलेंसी करने के लिए जरूरत है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके कार्बन जो है ये 2 बॉन्ड ये इधर बना रहा है, ये वाला कार्बन, तो 2 बॉन्ड इधर बना के इसकी 4 वैलेंसी पूरी होगी। ये कार्बन भी 2 इधर बना रहा है, तो 2 इधर बना के इसकी 4 पूरी हो गई। ये कार्बन इधर, इधर, इधर और इधर, इसकी 4 पूरी हो गई है। ये कार्बन, हर कार्बन जो है उसकी वैलेंसी आपने 4 करनी है। किसी को 2 देने पड़ेंगे, किसी को 3 देने पड़ेंगे 4 करने के लिए। तो 1 2 3 4 4। जब भी कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देखते हैं क्या बनाती है, 4 वैलेंसी शो करती है। अब इसी तरीके से हम अगर देख रहे हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, हम तो ये आपके पास क्या है, पेंटाइन का फॉर्मूला है, और 1 पेंटाइन है। तो आपने 1 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया पहले, उसके बाद फिर आप हाइड्रोजन लगाकर जितनी जहां हाइड्रोजन जरूरत है उतनी ही लगाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप हाइड्रोजन नहीं लगा रहे इस कार्बन के साथ, बिकॉज ये ऑलरेडी 3 and 1 4 बॉन्ड बना रही है। तो आपने देख के लगाना होता है। हाइड्रोजन जितने हाइड्रोजन की जरूरत होती है 4 करने के लिए वैलेंसी, उतने ही लगाने होते हैं, और बाकी के हर जगह नहीं लगाने होते। अब हम इसी तरह देखते हैं, ये हमारे पास एक कंपाउंड है पेंटानोल, 2 पेंटानोल। तो हमने सबसे पहले कार्बन की चेन करके 2 पोजीशन पर OH लगा दिया। तो अब हम बाकी जो है जितने भी हैं उनको हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लेंगे। तो डिस्प्लेड फार्मूला लिखने के लिए क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले आप कार्बन चेन लिख लें, फिर जो उसमें अगर डबल सिंगल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप है वो डाल दें, उसके बाद बाकी हाइड्रोजन लगाएं। तो डे स्टूडेंट्स, ये जो है आपका सेकंड नंबर का SL था। इंशाल्लाह हम थर्ड SLO के साथ जल्द ही दोबारा आपके